अभी आप कैमरे में देख पा रहे हो सामने कैसे बच्चे तैरते हुए आने लग रहे हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से कोच सामने खड़े हैं और अभी स्विमिंग करते हुए सभी बच्चे। अभी देख रहे हो आप कैसे बड़े ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बच्चे स्विमिंग करते हुए। चलो ले भाई, देखो कितने अच्छे बड़े सुंदर लग रहे हैं सभी बच्चे ऐसे तैरते हुए। चलो क्यों भाई बच्चों, बिल्कुल सारे दर्शकों को राम राम कर देता हूं। राम राम भाई साहब। आप जो ये तैयारी कर रहे हो कब से शुरुआत करी है? अभी आपने लॉकडाउन के बाद जब भी लॉकडाउन से चल रही है, मार्च से चल रही है। अच्छा, तो अभी आप कितने बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हो? कम से कम 50 के आसपास हो। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा है सर, बढ़िया। लॉकडाउन में हमें बहुत फायदा है सर स्विमिंग के कारण। स्विमिंग का बढ़िया मजा आया। यस सर। टाइम पास अच्छा हो गया, तैयारी होगी। सबसे बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसमें आप गेम में आने के बाद नशे वगैरह तो नहीं करते कोई? नहीं सब दूर हो। चलो भाई, देसी खाना देसी रहना, मजे लेना। विनोद सर के कारण सर हमारे लिए बहुत अच्छी शुरुआत विनोद सर ने की है। यस सर। विनोद शोकन सर। विनोद चौकन सर ने। हाँ जी। चलो, और ये मधुसूदन सर, ये सर कोच साहब हैं हमारे। अच्छा भाई, हमारी छोटी बहनें बेटियां भी हैं। एक बार इनको और लेके आते, थोड़ा सा आगे ले आओ भाई कैमरे को। दो भाई। चलो भाई, कैसे हो बच्चों? बोलो आप भी कैमरे में, आप देख रहे हो ये हमारी बेटियां हैं। आप कितने समय से तैयारी कर रहे हो बेटा? 2-3 महीने। 2-3 महीने, लंबा समय हो गया तैयारी करते हुए। मतलब अभी शुरुआत की है, पहले भी आपने स्विमिंग सीख रखी थी? सीख रखी थी। अभी रूटीन में शुरुआत कर दी। अभी आगे स्विमिंग में कहाँ तक जाने का संकल्प बनाया? कहाँ तक जाना आपने? नेशनल, इंटरनेशनल नहीं जाना? हाँ, चलो भाई गुड़िया, बहुत अच्छे बेटा, लगे रहो, करो तैयारी, ठीक है। राम राम भाई साहब। राम ठीक ठाक, बढ़िया। अपना शुभ नाम और बता दे दर्शकों ने। मेरा शुभ नाम अनिल है भाई। अनिल? हाँ, अनिल डोले। अनिल डोलू है। आओ तो एक साथ में बड़े भाई हमारे मित्र हैं और बड़े अच्छे हैं। अभी आपने कब से शुरुआत करी है? कमेटी के साथ मिलके गांव की? हाँ, गांव की कमेटी के साथ हमारा मतलब स्टार्टिंग से यही टारगेट रहा कि बच्चों के मेडल आ जाए। अब जैसे अब नेक्स्ट है यूथ खेलो इंडिया गेम्स हैं, उसमें है कि टारगेट बच्चों के मेडल आ जाएँ नेशनल गेम्स में। बच्चों के लिए तैयार, आगे के लिए तैयार कर रहे हो? हाँ, आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। आगे जो खेलो इंडिया गेम्स हैं वो हमारे हरियाणा ने ही प्रमोट करने हैं। हरियाणा ने? हाँ, हरियाणा में आए हुए हैं। हरियाणा ही में होंगे। अपनी शुरुआत कर दी आपने? हाँ, शुरुआत कर दी कि बच्चों के है कि 7-8 मेडल तो निकल जाए, क्योंकि पिछले जो गेम्स हुए थे खेलो इंडिया गेम्स, उसमें हरियाणा के 8 मेडल आए थे। 8 मेडल आए थे? 8 मेडल थे, जिसमें एक कोच साहब के खिलाड़ी हैं हरस सरोआ, उनके 2 मेडल थे नेशनल गेम्स में, जो विनोद सर हैं। बहुत सारे कोचेज हैं हमारे यहाँ पे, बहुत बच्चे एफर्ट भी कर रहे हैं। सभी मिलके बच्चों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान? निःशुल्क सेवा जी, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है। अभी डिमांड रखी गई है प्रशासन की तरफ से भी, स्विमिंग पूल की डिमांड है, उसका चल रही है कार्रवाई। अगर वो हमारे लिए बन जाती है बात तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो, गाँव के लिए भी अच्छी बात होगी। आसपास के एरिया के लिए भी अच्छी बात। हाँ, आसपास के जो हमारे देहाती गाँव हैं, आसपास के इलाके के, उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कोच साहब हमारे मिलते हैं एक बार। राम राम जी कोच साहब। नमस्कार जी, मेरा नाम विजय पाल ढोल है, मैं रामराय का निवासी हूँ। और हमारे गांव में स्विमिंग की काफ़ी सालों से नर्सरी रही है जी। आप यहाँ से लंबे समय से सुनने में आया करते थे भाई रामराय गांव के इतने बच्चे स्विमिंग में मेडल लेके आए। बिल्कुल, स्टेट में नेशनल तक मेडल लेके आए हैं, इंटरनेशनल तक खेले हैं कई बच्चे, एशियाड तक खेले यहाँ के बच्चे। यहाँ पे जैसे तीर्थ महाराज में प्रैक्टिस करके बहुत ऊंचे स्तर तक हमारे गांव के खिलाड़ी गए हैं और अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, जिसमें से हमारे सीनियर कोच साहब प्रेम सिंह ढोल डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, सूबेदार संदीप हैं, सूबेदार सुनील ढोल हैं, रामपाल रामफल रमेश हैं हमारे डीएसपी जी, इसमें बीएसएफ से ईश्वर शर्मा हैं, और काफ़ी स्विमर हैं, नाम नहीं ले सकता मैं, मतलब दर्जनों स्विमरों से भी ऊपर तो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं और बड़े बड़े पदों पे कार्यरत हैं।
हरियाणा पुलिस में भी हैं, आर्मी में भी काम कर रहे हैं। लगभग आपके अनुमान से पूरे गांव से कितने बच्चे आज से पहले तक स्विमिंग के उस पे बेस पे जॉब हासिल किए, बड़ा मुकाम हासिल किया? आज से देखो सर, अभी फ़िलहाल ये मान लो आप कम से कम 200-250 बच्चे तो एनसीआर में जो स्विमिंग पूलों पे लाइफ गार्ड एज ए कोचेज काम कर रहे हैं। और रही गवर्नमेंट जॉब की बात, गवर्नमेंट जॉब भी आप ये मान लो 60-70 गवर्नमेंट जॉब प्रेजेंट में है फिलहाल, प्रेजेंट में है अभी। सिर्फ इसी फील्ड से, इसी फील्ड से, यहीं से शुरुआत होगी। बिल्कुल। और यहीं से मेहनत करके, बड़ी अच्छी मेहनत करके कांस्टेबल भर्ती होके हमारे गांव के स्विमर ये मान लो आप सब इंस्पेक्टर डीएसपी रैंक तक गए हुए हैं। बहुत अच्छे पदों पे आज कार्य कर रहे हैं। पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो आपने उसी को दोबारा से और बढ़ाने के लिए ये काम शुरुआत? हाँ जी, हमने ये बढ़ाने के लिए सारे कोचेज ने, हमने लॉकडाउन हुआ उसके बाद ये थोड़ा खुला, गवर्नमेंट ने जब दिया परमिशन कि अब थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स कर सकते हैं, तो उसके बाद सारे कोचेज ने हमने मीटिंग रखी एक पार्क में। तो सारे साथियों ने, हमारे सीनियर थे, हमारे जूनियर थे, हमारे साथ के थे, सब ने सहयोग दिया। हमने वाटर पोलो की और स्विमिंग की प्रतियोगिता भी कराई बहुत अच्छे स्तर पर और बड़ी सक्सेस रही। उससे हमारा नतीजा आपके सामने देख लो, स्विमर हैं, देख रहे हैं हम, बड़ा सारे अच्छा लग रहा है। नेशनल लेवल के स्विमर हैं, सारे स्टेट मेडलिस्ट स्विमर हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ सुविधाओं से वंचित ना रहे तैराकों को सुविधाओं की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 6 महीने स्विमिंग होती है, डाइट का कोई प्रावधान है नहीं, क्योंकि गाँव में हर लेवल का, हर स्तर का आदमी है। देखो, जिसके पास, ऐसे आदमी भी जिसके पास डाइट मिल जाती है, गरीब बच्चे भी हैं। लेकिन मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ इन बच्चों के लिए कुछ विंग या कोई एकेडमी का प्रबंध किया जाए। सुविधाओं का थोड़ा सा यहाँ अभाव है यहाँ। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। जितना ये सब कुछ कर रहे हैं, हम सारे कोचेज अफोर्ड कर रहे हैं, ये आपस में बिल्कुल अफोर्ड कर रहे हैं, मेहनत भी करवा रहे हैं बच्चों को। हम जितना हो सकता है फाइनेंशियल या कोई डाइट का है, सब कुछ वही हम सपोर्ट कर रहे हैं आपस में, सारे कोचेज मिलके पूरे गांव के। अब मैं सरकार से एक उम्मीद चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए, ये बच्चे, इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो खेलो इंडिया मेडल दे सकते हैं और 2024 ओलंपिक तक भी जा सकते हैं, अगर सरकार इनको थोड़ा सा सहयोग देते, फाइनेंशियल और थोड़ा सा ये मान लो कि जैसे लेवल के हिसाब से कैंप वगैरह हैं, या किसी भी तरह से गवर्नमेंट के पास तो बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन होते हैं। हाँ जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद इतना सर। कीमती समय दिया। हमारे कोच साहब एक और हैं भाई, जिन्होंने इन सब प्रोग्राम की नींव रखी, शुरुआत करी। राम राम जी कोच साहब। नमस्कार। ठीक हो जी? हाँ बिल्कुल बढ़िया। परिवार में सुख शांति? मैं बिल्कुल सुख शांति है। बड़े चेहरे पे एक नू यहाँ पे आने के बाद एक खुशी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी क्यों नहीं, इतने चेहरे हैं जी यहाँ जी। चलो भाई, देख लो, हमारे विनोद कोच साहब हैं और बहुत लंबे समय से यहाँ पे बच्चों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका क्या एम है इसमें, कुछ बताओ हमें। हम जी 2000 से ये करियर स्टार्ट किया था हमने 2000 में। हाँ जी। जबकि इस गांव में 78 से स्विमिंग स्टार्ट है और ये गांव हरियाणा का बेस्ट गांव रहा है। हाँ, लंबे समय से इसका हाँ, बड़ा जिक्र रहता है। बड़ा जिक्र रहा है। जितनी भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल होते थे या खेलो इंडिया हुई है, यहाँ के बच्चों के मेडल आए हैं। नेशनल गेम्स हुए हैं, सीनियर नेशनल हुई हैं, जूनियर नेशनल हुई हैं। यहाँ के बच्चों का अहम रोल रहा है हरियाणा की टीम में। और जबकि यहाँ क्या है, 6 महीने ये तालाब है, आप देख रहे हो, जो 100 मीटर चौड़ा है, 400 मीटर लंबा है। यहाँ सिर्फ बच्चों ने अपनी मेहनत से ये सेटअप तैयार कराया है, ये मेहनत करके इस लेवल तक गए हैं। हमने कोशिश की है, कई बार गवर्नमेंट से भी ये डिमांड रखी है कि यहाँ ऑल वेदर स्विमिंग पूल होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है वो कबड्डी में है, रेसलिंग में है, हॉकी में है, क्यों है एथलेटिक्स में, क्योंकि वो गेम ग्राउंड लेवल से जुड़े, हर गेम में कुछ ना कुछ सुविधा मिल जाती है। लेकिन स्विमिंग पूल ऐसी चीज़ है जो बड़ा ही कॉस्टली है और वो सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको सेटअप को बना सकती है। जैसे दिल्ली ताल कटोरा के अंदर स्विमिंग पूल है, वहाँ इंटरनेशनल अकेडमी चल रही है, वहाँ के बच्चे इंटरनेशनल मेडल दे रहे हैं और यहाँ के बच्चे उनको फाइट करके उनको हरा रहे हैं। वो बस सिर्फ बहुत कम डेडिकेशन, मेहनत बच्चे की खुद की, टोटली बच्चे की खुद की है। पेरेंट्स का भी इतना कोई सपोर्ट नहीं है, डाइट का भी इतने कोई नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी का भी कोई सुविधाओं का तो अभाव है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ज़्यादा है ही नहीं जी सुविधाएं। तो सुविधा का नाम एक जल है, एक जल है, हाँ, जो ये अपना ऐतिहासिक तीर्थ है, जो हमारा ऐतिहासिक तीर्थ है, रामहंस तीर्थ है, सिर्फ ये जल है हमारे लिए। और यहाँ सुविधाएं कोई, टांग खींचने वाले बहुत दावे हैं। हाँ। ये तो हर एक जगह होते हैं। चढ़ते को कोई नहीं देखे खुद से, बिल्कुल सही, जबकि चढ़ते को हमने सहारा देना चाहिए। पीछे हम खेलो इंडिया में गए थे जी, हरियाणा के 8 मेडल आए, 40 मेडल महाराष्ट्र ले गया। हम सेकंड नंबर पे क्यों, ऑल ओवर चैंपियनशिप में क्यों रहे? सिर्फ स्विमिंग के कारण। तो वहाँ हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से हमारी बात हुई थी, वहाँ सर स्विमिंग के लिए आप हरियाणा के अंदर कम से कम 5 या 7 तो ऑल वेदर स्विमिंग बुला दो, रेंज वाइज।
अगला जो नेक्स्ट बार हरियाणा में हो रहा है 2021 के अंदर दिसंबर में, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम वो जो 40 मेडल वो महाराष्ट्र ले गई है उसको और आगे दिखा देंगे। चलो, हरियाणा में वो जुनून है, खून में वो ताकत है, जोश है, वो तो है ही, उसमें कोई शक नहीं। उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 2-4 सालों में हरियाणा के 5-10 स्विमिंग ऑलवेदर होंगे, जबकि एक अम्बाला के अंदर स्टार्ट हो चुका है। हाँ, उसी में 2021 का जो खेलो इंडिया है वही होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हो ही जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो ही जाना हाँ, चाहिए ये। क्योंकि 6 महीने के बाद क्या है, बच्चे सो जाते हैं, हाँ। कोई देखने वाला नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं रहती। अब ये देखो जी, ये तालाब है, यहाँ बच्चों ने मेहनत की है, ये भी लड़का कई बार नेशनल खेला हुआ है, ठीक है, लेकिन गाइडलाइन नहीं है, इस वजह से रह जाते हैं हो जावा बच्चे। है, परेशानी के रह जाते हैं बच्चे, रह जाते हैं। नहीं तो यहाँ ये जैसे विजय पाल कोच थे, ये इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप मेडल ले आ सकते थे। हमने देखा टैलेंट, 1-2 लड़के और थे हमारे जो आर्मी में लगे हुए हैं, वो ओलंपिक में मेडल लाने की कैपेसिटी रखते थे, और आज भी रखते हैं, 20 साल जॉब करने के बाद भी जोश है, लेकिन स्पोर्ट तो नहीं कहीं भी, सुविधाएं नहीं मिल पाती। बिग माँ बाप कितनी सपोर्ट देंगे, नहीं दे तो सकते। जी, ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसे ही बड़ी जीवन संघर्ष के साथ जीना पड़ता सभी को। तो जैसे ये बच्चे यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, विदेशों में तो 200 क्लब हैं ऐसे, हमने यहाँ 5-7 क्लब कर रखे हैं, जिसमें 10-15 स्विमर जो ओल्ड स्विमर हैं हमारे, जो कोचेज बने हुए हैं आज के टाइम, वो हम सपोर्ट कर रहे हैं। अप्रैल से ये कंटिन्यू बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ निखर के कहाँ जाएंगी भी, कहीं गवर्नमेंट का कहीं सेटअप होगा, कहीं प्लेटफॉर्म होगा। ये तो नहीं है भाई सारे बच्चे कहीं बेंगलोर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, पेइंग कैपेसिटी सबकी नहीं है जी, समय नहीं है पेरेंट्स के पास, अपना घर का काम करेंगे क्या करें। बिल्कुल सही बात है जी। तो हमें यही उम्मीद है जी, देखो तो आपने अपने हौसले बुलंद बना रखे हैं और हौसले हम भी बुलंद है जी। दुआ करते हैं भाई इन बच्चों का भविष्य मैं तो बहुत अच्छा 2000 रहे। से लगे हुए जी इस फील्ड में, 2000 में घुसा था, 2020 आ गया, इसी फील्ड में घुसा, 20 साल हो गए पूरे, पूरी फाइट लड़ रहा हूँ, पूरी फाइट। हाँ। मुझे बड़ा दुख है, मेरे 2 बच्चे ओलंपिक होने थे, मेडल के दावेदार थे, ओलंपिक के दावेदार, जो बताते हैं देसी रेसलिंग कर, एथलेटिक्स कर, हॉकी का ना, ये हर गेम का है। जब हमारा देश का फौजी सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो किसी चीज़ से नहीं डरता, जब वहाँ हम स्ट्रॉन्ग हैं तो यहाँ गेम में क्यों नहीं गेम में स्ट्रॉन्ग होंगे क्यों नहीं। सिर्फ टेक्नोलॉजी है जी, टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है। अब आप देख रहे हो बच्चे के पास स्विमिंग से रिलेटेड कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। ये तीर्थ महाराज की देन है, भगवान राम ने जो बना दिया, ये बाबा परशुराम का जो हमारी देन है, आशीर्वाद है, उसी के कारण ये एफर्ट हो रही है। अब इनको देखने वाला कौन है जी। हमने कई बार भी ये चीज़ नॉलेज में डाल दी कि हमारे यहाँ इतने स्विमर हैं जी, जैसे गर्मियों में स्टार्ट किया था मैं 200, 250, 300 स्विमर हो गए थे, अच्छा, लेकिन देखने वाला कोई है ही नहीं जी, देखने वाला कोई है ही नहीं। हम तो क्या करें जी, हम भी द्वार को आ जाओ, जिनको देख जाओ, टाइम लग जाए, महीना में 20 दिन में, जैसे भी बाकी ये कोचिज एडजस्ट कर रखे हैं, संभालते रहे। इनकी बढ़िया मेहनत है, डेडिकेशन है। हम चाहते थे यहाँ स्पोर्ट्स नर्सरियाँ हैं, जो जैसे हरियाणा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स नर्सरी चला रखी है, कि 2-3 नर्सरियाँ हमारे गांव में, कितनी लड़कियाँ हैं जो कितने डेडिकेट, इतनी ठंड के अंदर भी ये अक्टूबर के महीने में स्विमिंग कर रही हैं। बिल्कुल, इनके हौसले बुलंद है। ये 2 लड़की हैं, 12 आयु 6 फुट 3 इंच हाइट है जी, टैलेंट निखार रखा है। चलो भैया आओ बच्चों, बाहर मिल लिए बच्चों से, वैसे दोबारा से फिर इनका देखो जी स्पेशल टैलेंट है भाई, माइकल फिलिप्स से कम नहीं है जी। देखो भाई, देखो मेरे से भी एक बलाते ऊंचे हैं, हालांकि हमारे छोटे भाई हमारे सिर्फ इनको माइकल फिलिप्स बनाने वाला कोई नहीं है जी। तो हम सपोर्ट करके भाई कुछ न कुछ करो, उस लेवल तक जाओ, हो सकता है कोई ना कोई सहारा मिल जाए। चलो अच्छी बात है भाई, करो, बहुत बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, दिन रात मेहनत करो, आंख मीच के, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, हर कोई तो ये भी नहीं कर पाता। हम तो सपोर्ट ही कर सकते हैं जी, पेइंग कैपेसिटी कहीं हमारी भी नहीं है, हम इन 20 बच्चों के लिए 30 में कुछ कर दें। जी जी बिल्कुल, कोई नहीं कर सकता। इतना मोटिवेट करना भी बहुत बड़ी बात हो जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सेटअप कर रखे हैं, बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं कि बच्चों को कोई ना कोई रास्ता निकले, कोई उम्मीद की किरण आए, कोई देख ले जी भाई, साल में 2 साल में क्या नजर आ जाएंगे यार, इतना अच्छा टैलेंट मैं कर दूं इनको, तो कोई कंपनी आ जाए, कोई और बहुत ज्यादा। हमारे जो सरपंच हमारे सरपंच, हमारी ताई सरपंच सरपंच नहीं है जी, ताई सरपंच इन्होंने डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है। अच्छा, ऑल वेदर स्विमिंग पूल के लिए जमीन दी हुई है, 4 एकड़ जमीन दी हुई है, 4 एकड़ जमीन दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है जी, बनाओ। चलो भाई, ये देखो जी 15, 20, 60 किले हैं, दे रखे हैं, बच्चा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाओ तो। चलो भाई, हमें उम्मीद है जी, और उम्मीद
उम्मीद करो हाँ। बस जब शुरुआत करेंगे तभी कहीं आगे तक। चलो भाई बहुत अच्छे करो तैयारी, बढ़िया। राम राम ताई, हाँ राम राम बेटा। ठीक सो ताई? हाँ जमा ठीक ठाक है। ले भाई आपने देखकर जो इतना सपोर्ट कर रहे हो बच्चा ना हमारा नू मतलब खुशी की ठिकाना नहीं रहा। हाँ, हमारे भी कोच बहुत तैयार कर रहे हैं, बच्चा ने 6 महीने हो गए, बहुत मेहनत कर रहे हैं कोच। हाँ बहुत बच्चे 250-300 बच्चे तैयार हो रहे हैं हमारे पूरे गांव से। हाँ पूरे गांव से 250-300 बच्चे तैयार हो रहे हैं। और पंचायत की तरफ से भी हमारी पूरा सहयोग कर रही है इनका। सहयोग कर रही हाँ है। खूब सहयोग कर रही है पंचायत भी। आप सीधा डायरेक्ट रूप से भी मतलब भाई सीधे सीधे बालका ने आशीर्वाद दे रखा हाँ लगे सीधे रहो। हाँ मत डेली आऊँ। डेली आओ? डेली आऊँ दोनों टाइम। चलो भाई ये भी देखो कोच साहब है हमारे। दोनों टाइम आऊँ डेली इनके साथ। ठीक ठीक है। हाँ अभी एक बार कैमरे में दिखाओ भाई, देखो छोटा सा बच्चा बैठा है अभी, उन्होंने ड्रेस चेंज कर ली है, हाँ, ये अभी तैर रहा था। अभी देखो इतनी छोटी सी उम्र में तैरना सीख रहे हैं तो बड़े हो गए। 3 साल के मैं आया था तब देखा था हम, अभी ड्रेस चेंज होगी नहीं तो आप कैमरे में भी जरूर दिखाते करिए निकल गए। बाकी हम सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं, हमने दे भी रखा। सरकार को आपने लिख के दिया? हाँ लिख के दे रखा हमने। 50 ये आवाज तो उठी थी अपने एमएलए के पास भी पहुंची हुई है, हाँ, मैंने भी पास के भी पहुंचे हुई है। 50 बाई 50 का हमने दे रखा है लिख कर, कार्रवाई में डलवा रखा पंचायत कार्रवाई में। चलो वो भी सुनवाई हो अच्छी जल्दी से जल्दी हाँ हो। जल्दी से जल्दी। बाकी पैमाइश भी करके लगे इसकी। फरमाइश करके हाँ लगे। करके लगे, पैमाइश भी करके लगे हैं। ठीक है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कितने मतलब जुनून है इनके अंदर। सर्दी लगने लगी, मौसम ठंडा हो गया। या तो गांव में बहुत बढ़िया जगह, बहुत से बच्चे निकलेंगे हमारे। चलो गांव गांव के आसपास के एरिया में आसपास सबने के फायदा होगा। हाँ 15-20 गाँव आसपास के सारे सब। चलो भाई हमारी माताओं का, हमारी ताई का इतना सहयोग भी जरूरी है। धन्यवाद ताई सबका। चलो एक्टिविटी करते रहें और भाई गेम में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे तो नशे से बचेंगे। आज के समय बड़ा नशे पते की बड़ी लंबी चौड़ी बीमारी चल रही है, उससे बचने के लिए भाई हम हर प्रकार के गेम को जिसका भी जहाँ भी इंटरेस्ट है उसमें बढ़ावा देते हैं। बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। बस लगे रहो। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।